जैसे लास्ट क्लास में अपना पैराबोलिक ग्राफ जो हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद वो थोड़ा सा बीच में छूट गया था, तो अब उसको कंटिन्यू करेंगे पैराबोलिक ग्राफ को ही। और पैराबोलिक ग्राफ का शेप मैंने क्या बताया है, ऐसा पैराबोला, ये ऐसा, ये हो गया है ना, y है ये, x है, ठीक। अच्छा, y और x ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, बोलो जल्दी से। y और x ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप किसके बराबर होगा, डेल y बाय डेल वाई बाय डेल एक्स, या फिर dy बाय dx, होगा कि नहीं। Yes, sir. इसको अपन बोलते हैं टेन थीटा, ये हो जाता है स्लोप, ये हो जाता है स्लोप। अब यहाँ पर स्लोप कैसे बनाओगे आप, अगर मैं बोलूंगा भाई इस पॉइंट का स्लोप पॉइंट ए का, तो यहाँ पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और ये एंगल देखूंगा, मान लो ये एंगल है θ1, तो मैं यहाँ का स्लोप क्या बोलूंगा, स्लोप एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, tan θ1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल है θ1। बोलो क्लियर है। Yes, sir. अगर मैं यहाँ का बोलूं पॉइंट बी का स्लोप बताओ, तो यहाँ क्या ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट। अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है θ2, तो यहाँ स्लोप एट बी हो जाएगा tan θ2। मतलब इस ग्राफ में, इस ग्राफ को देख के ये समझ में आ रहा है कि स्लोप लगातार चेंज हो रहा है, ग्राफ को देख के ये समझ में आ रहा है कि स्लोप लगातार चेंज हो रहा है। अगर आप बी से ए की तरफ जाओगे तो स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, बेटा बताओ जल्दी से। अगर हम बी से ए की तरफ बढ़ेंगे, बढ़ रहा है। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि देखो ये एंगल थीटा स्मॉल है, ये एंगल थीटा लार्ज है, θ1 बड़ा है। तो आप इस ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे तो थीटा भी बढ़ेगा, और थीटा अगर बढ़ता है तो टेन थीटा भी बढ़ता है। टेन थीटा बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है, दिस ग्राफ शोज दैट द स्लोप इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। स्लोप लगातार, है ना, ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है, एक तो स्लोप पॉजिटिव है और दूसरा स्लोप लगातार बढ़ रहा है। देखो स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि थीटा 90 से कम है, और स्लोप लगातार बढ़ रहा है, स्लोप लगातार बढ़ रहा है, मतलब dy बाई dx लगातार बढ़ रहा है। बोलो क्लियर है, dy बाई dx लगातार बढ़ रहा है। गुड। अब मैं अगर एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लूं कि मान लो बॉडी जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मूव करना पॉइंट ए से, और बॉडी मूव करते करते जा रही है पॉइंट बी तक विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ए से बी का डिस्प्लेसमेंट है मान लो s, और ए से बी तक जाने में टाइम लग रहा है t। शुरुआत की वेलोसिटी है u, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो ये सुना है आप लोगों ने, सुना है ना। Yes, sir. ठीक है, टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट भी वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। तो s और t ये दोनों वेरिएबल है। s किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। u कांस्टेंट है, u क्या है, शुरुआत की वेलोसिटी, जो शुरुआत में दे दी है वो फिक्स हो गया, अब वो चेंज नहीं हो सकता। और एक्सेलरेशन भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगाते हैं जब एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। तो u कांस्टेंट, a कांस्टेंट, तो वेरिएबल कौन है, s और t। अब इसको y की जगह रख के देखो, इसको x की जगह रख के देखो, तो यहाँ x का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, t का मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसका मतलब एस टी ग्राफ का जो शेप आएगा वो क्या आएगा, पैराबोलिक आएगा। बोलो क्लियर है, आएगा कि नहीं। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, पैराबोलिक। क्यों, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। वेरिएबल कौन कौन है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस में रखो, टाइम को x एक्सिस में रखो। टाइम का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो ग्राफ क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा पैराबोला। क्या बनेगा, पैराबोला। बोलो इसमें कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है। Yes, sir. तो चलो अब बनाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज सीखना है बेटा, है ना। ग्राफ ऐसा भी जा सकता है, एस टी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ऐसा जा सकता है।
सीधा यहां से ऊपर उड़ गया सीधा, और दूसरा ऐसा भी जा सकता है, थोड़ा सा इसके साथ पैरेलली चलेगा, थोड़ा आगे फिर उठेगा। अब हमको ये देखना है कि ये सिचुएशन कब आएगी, जब ये ग्राफ थोड़ा पैरेलली ऐसा चलेगा टाइम के साथ एक्स एक्सिस में और फिर उठेगा। और ये सिचुएशन कब आएगी कि यहाँ पर ग्राफ सीधा ऊपर उड़ जाएगा। सीधा ऊपर उड़ जाएगा मतलब स्टार्टिंग से ही क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ थीटा मिलेगा। यहाँ स्टार्टिंग में थीटा क्या मिलेगा, 0। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. दो अलग अलग ग्राफ हो सकते हैं और कॉन्सेप्ट अपना इससे और क्लियर होगा कि ये ग्राफ कब बनेगा और ये ग्राफ कब बनेगा। ठीक, अब मुझे आप लोग ये बताओगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? Velocity. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ds by dt, दैट इज वेलोसिटी होता है, होगा। st ग्राफ का स्लोप होगा ds by dt, और ds by dt मतलब वेलोसिटी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक। अच्छा, ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है लगातार? बढ़ रहा है। जी थोड़ा। मतलब लगातार वेलोसिटी भी बढ़ रही है। बोलो क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और वेलोसिटी बढ़नी भी चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक टर्म होता है रिटार्डेशन, एक टर्म होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब यूज करोगे? जब वेलोसिटी बढ़ते रहेगी लगातार। अभी अभी इस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड बाद बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड बाद। ये टाइम इंटरवल एक सेकेंड का। एक्सेलरेशन हमको क्या बताता है कि पर सेकेंड वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है। तो कितनी बढ़ी एक सेकेंड में? 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ी कि नहीं? पहले 5 मीटर पर सेकेंड था, एक सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड हुआ। एक सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ी? 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? 5 मीटर। Yes, sir. Yes, sir. और यही एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन हमको क्या बताता है? इंक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। कैसे निकालोगे? फॉर्मूले से भी निकाल लो। एक्सेलरेशन होता है डेल वी बाई डेल टी। डेल वी फाइनल वेलोसिटी 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 अपॉन टाइम इंटरवल 1, कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमको क्या बता रहा है कि हर सेकेंड वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 1 मीटर पर, हर सेकेंड वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। बोलो समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes. तो खैर अभी इसमें अपने को डेप्थ में नहीं जाना है। अभी सिर्फ ये सीखो कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, या बोलो एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन नहीं है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी बढ़ना चाहिए। और वो इस ग्राफ से भी दिख रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है। बढ़ रही कि नहीं? बोलो बढ़ रही? Yes, yes, sir. क्लियर है? तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि एसटी ग्राफ का स्लोप किसकी वैल्यू बताएगा? वेलोसिटी की। और ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है? ये दोनों ग्राफ हमको क्या बता रहे हैं? कि वेलोसिटी बढ़ रही है और बढ़ना भी चाहिए। बोलो क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अच्छा, अब ये बताओ इनिशियल स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनिशियल स्लोप एकदम शुरुआत का। Initial इनिशियल मतलब, velocity. हाँ वेरी गुड, t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर स्लोप बनो। यहाँ जो भी एंगल होगा थीटा, ये इनिशियल स्लोप होगा, इस पॉइंट पर बन रहा है। तो इनिशियल स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनिशियल वेलोसिटी को। होगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. इसमें इनिशियल स्लोप कितना है बताओ इस ग्राफ में? ये ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है। बोलो इसमें इनिशियल स्लोप कितना है बताओ? यहाँ पर थीटा कितना दिख रहा है? 0. तो स्लोप भी 0। तो इनिशियल Yes, स्लोप sir. 0 मतलब ये ग्राफ कब यूज होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी 0। बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ कब यूज होगा? क्योंकि इनिशियली स्लोप क्या है? 0 है। बाद में वेलोसिटी बढ़ी, मतलब शुरुआत में बॉडी किस में रही होगी? रेस्ट में। तो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तब ये ग्राफ यूज होगा। ये दोनों ग्राफ पैराबोला है, इसका मतलब ये दोनों ग्राफ में s का पावर 1 होगा और t का मैक्सिमम पावर 2 होगा। इतना तो क्लियर है। क्योंकि ये ग्राफ तब यूज होता है, पैराबोलिक ग्राफ तब यूज होता है जब x
x का मैक्सिमम पावर 2 हो, यहाँ पर भी देखो t का मैक्सिमम पावर 2 होगा, दोनों केस में t का मैक्सिमम, मतलब दोनों केस के लिए जो बेसिक इक्वेशन होगा वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला इक्वेशन होगा। ये क्लियर है कि नहीं बोलो? जो बेसिक Yes, इक्वेशन sir. होगा यस सर। या तो ये वाला इक्वेशन होगा s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, या तो ये वाला s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों में से कोई एक इक्वेशन का ग्राफ ये हो सकता है और कोई दूसरे इक्वेशन का ग्राफ ये हो सकता है। दोनों ही केस में t का मैक्सिमम पावर 2 है। देखो कंपेयर करो ना बेटा, y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड y Yes, इक्वल्स sir. टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। बोलो क्लियर है? कंपेयर करोगे तो Yes, तो sir. Yes, sir. दोनों ही केस में ग्राफ तो पैराबोला होगा। अब डिफरेंस कहाँ आएगा इस पे, या तो एक में है ना, एक में इनिशियल स्लोप 0 होगा और एक में शुरुआत से ही स्लोप मिलेगा। तो बोलो ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये कौन से इक्वेशन का ग्राफ है, ए का बी की बी का? बोलो जल्दी बोलो। बी का। बी का। वेरी गुड वेरी गुड। क्यों? क्योंकि बेटा स्टार्टिंग में वेलोसिटी है, देखो स्टार्टिंग में स्लोप है, मतलब स्टार्टिंग में यहाँ वेलोसिटी दिख रही है, मतलब देयर मस्ट बी सम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो इक्वेशन कौन सा होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, इसका, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। बोलो समझ में आया क्या? Yes, Yes. sir. Yes, sir. यस अब ये वाला ग्राफ में देखो, इसमें इनिशियल स्लोप 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा। तो मतलब या तो ये वाला ग्राफ होगा, ये तो या तो ये वाला ग्राफ होगा। दोनों में से कौन सा होगा, ए की बी? इसके लिए ये। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसमें इनिशियल स्लोप 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और इस सर ये कोई, हाँ सर मतलब दोनों स्लोप को इनिशियल वेलोसिटी के बेसिस पे देख। है ना। तो बेटा इसमें एग्जांपल देख लेंगे अपन पैराबोला ग्राफ का, है ना, एग्जांपल ऑफ पैराबोला, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, चलो एक में शुरुआत से ऊपर उड़ गया। बोलो इसका इक्वेशन बोलो जल्दी से। S is equals S to equals to plus ut half plus AT half square. at square. हाँ गुड, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, θ1 θ2, है ना। स्लोप hence velocity is increasing continuously। अब वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब बॉडी कैसे मूव कर रहा है, बॉडी इज मूविंग विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बॉडी हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. And last, there is some initial velocity, there is some initial slope, hence initial velocity। और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, u, इस क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से u। बोलो क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. Yes sir. ना तो ये हो गया ग्राफ 1। सेकंड बना लेते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा पैरेलल फिर उठेगा ऐसा ऊपर, s और t। इसके लिए इक्वेशन क्या होगा बेटा, s H इक्वल्स is टू equals to AT. हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ इनिशियल स्लोप इज 0, इनिशियल स्लोप इज 0, hence initial velocity is 0। तो ये ग्राफ कब लगेगा, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes sir. क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. वेरी गुड।
नोट कर लेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे कि कई ग्राफ में हमको कुछ ग्राफ में कई बार हमको ग्राफ का एरिया निकालने की जरूरत पड़ती है, और ऐसा कब होता है ये देखेंगे ना। जब भी रिलेशन ऐसा दिया हो बेटा, if a इक्वल्स टू b इंटू सी, जब भी ऐसा रिलेशन दिया हो a इक्वल्स टू b इंटू सी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, वैसे डी ए का भी इंटीग्रेशन ए होगा ऐसा, और ए और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी सी। मतलब मान लो बी सी का फंक्शन है, तो ऑब्वियसली मुझे ए कैसे मिलेगा, बाय इंटीग्रेटिंग बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, है ना। तो या तो ऐसा रिलेशन हो या तो रिलेशन ऐसा हो, तब हमको बीसी ग्राफ का एरिया किसकी वैल्यू देता है, ए की। लिखेंगे पहले, देन एरिया ऑफ BC graph gives the value of A. Area of BC graph gives the value of A. जैसे एग्जांपल देखोगे बेटा, हमको मालूम है कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी कॉस थीटा होता है एक्चुअल में। अभी अपन ये मान रहे हैं कि थीटा 0 है तो कॉस 0 1 हो गया, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। अभी एक जनरल एक फॉर्मूला लेके चलते हैं, एफ इंटू डी। अगर ऐसा रिलेशन है वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू डी, या इसको डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, एफ इंटू एस, जैसे ए इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया किसकी वैल्यू देगा, वर्क। या फिर अगर ऐसा रिलेशन है W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करोगे तो वैसे ही डब्ल्यू मिलेगा, या इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। अगर ऐसा रिलेशन है तब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या देगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया जो है किसकी वैल्यू देगा, वर्क की। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। बाकी लोगों को सबको क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? सर एक बार और बताइए। क्लियर। मैं बोल रहा हूँ जब भी ऐसा रिलेशन हो कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन से मिलती हो, है ना, तो जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लीकेशन से वर्क मिलता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया किसकी वैल्यू देगा, वर्क की। बोलो समझ में आया, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। ये पता है क्या आप लोग, ये पढ़े हो क्या? ये थोड़ा आप लोग 9th वाइन में पढ़े, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, ऐसा कुछ पढ़े हो आप लोग? यस सर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसकी वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के मल्टीप्लीकेशन से डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसकी वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट की। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes. है ना, तो ध्यान रखना जब भी ऐसा रिलेशन हो मल्टीप्लाई वाला, ऐसा ए, इसको मैं जनरल फॉर्मूले में लिख दिया हूँ, अगर ए इक्वल्स टू बी इंटू सी हो, है ना, हमको तो मालूम है, जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो हमको तो मालूम है, जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो हमको मालूम है कि वर्क डन कैसे मिलेगा, बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कहीं मेरे को क्वेश्चन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया ग्राफ का एरिया दिया हुआ है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है तो उसका एरिया निकाल लूंगा, वही वैल्यू किसकी होगी, वर्क डन की। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। पहले इतना लिख लो, यहाँ पर क्या होगा बेटा, हियर एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन। यहाँ पर एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या होगा, हियर एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ
gives displacement. बोलो, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अच्छा चलो बताओ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, बता सकते हो? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया किसकी वैल्यू देगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि हमको मालूम है एक्सेलरेशन होता है डेल वी बाई डेल टी, ये मालूम है ना सबको? बोलो, Yes, sir. एक्सेलरेशन होता है Yes, चेंज sir. इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक्सेलरेशन से टाइम को इधर मल्टीप्लाई करो, एक्सेलरेशन इनटू टाइम इंटरवल, तो आपको क्या मिला? चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि ध्यान रखना, वेलोसिटी में चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब उसका डेल भी जीरो है, मतलब उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलो, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी हो गई एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो ये रिलेशन हमको पता है। तो भाई जब एक्सेलरेशन इनटू टाइम चेंज इन वेलोसिटी देगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया किसकी वैल्यू देगा? चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। गुड। चलो तो यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स आपको दिया हुआ है न्यूटन में, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन में है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब एक डिस्टेंस ही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस बोलना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ हो गया, तो लेंथ की यूनिट ऐसा यूनिट मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में है मान, है ना? डिस्प्लेसमेंट इज गिवन इन मीटर, ठीक है? और आपको ग्राफ दिया ऐसा, ऐसा ये ग्राफ दिया है, ये ऐसा, ठीक है? एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है 0 2 4 6, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किसमें? मीटर में, और ये आपको दिया है 10 न्यूटन फोर्स, ये वाई एक्सिस में इस पॉइंट पर फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन, ठीक है? आपको बोलेगा कि फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। क्या आप लोग ट्राई करोगे? क्या बोलो, Yes, ट्राई sir. करोगे? ट्राई करोगे बेटा, बोलो, बाकी लोग भी Yes, sir. Yes, sir. ट्राई करो, ट्राई करो। देखिए क्या होगा, हमको निकालना है वर्क, दिया क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है, और हमको रिलेशन मालूम है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेशन तो हमको मालूम है। अब क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने से वर्क मिलता है, इसलिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या देगा? वर्क। तो निकाल लो एरिया, ये हो गया एरिया, ये पूरा, ये पूरा निकाल लो एरिया, कितना आ जाएगा बेटा? इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक तो ये ट्रायंगल और दूसरा ये रेक्टेंगल, है ना? दो पार्ट में डिवाइड करके एरिया निकालो, ये एरिया हो जाएगा A1, है ना? ये वाला एरिया हो जाएगा A1 ट्रायंगल वाला, है ना? ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो, क्लियर है? ये वाला है ना? Yes, यस सर। है ना? ये वाला एरिया A1, A1 A1 क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना बेटा? ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी है? 2 इंटू हाइट क्या लोगे? ये मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी है? 10। ये 10. वाई एक्सिस में फोर्स है, फोर्स की वैल्यू कितनी दी है? 10 न्यूटन, है ना? यही मैक्सिमम हाइट होगी, कितनी होगी? 10। 2 और 2 कैंसिल, तो A1 कितना आ गया? 10, ठीक है? A2 मतलब ये रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया A2 कितना आ जाएगा? बेस इंटू हाइट, बेस कितना यहाँ से यहाँ तक? ये पूरा 6 है, उसमें से 2 हटा दो, कितना बचा? 4, और हाइट कितनी? तो 10, ये हाइट कितनी? तो 10, कितना आ जाएगा? 10 इंटू 4 40, तो कितना आ गया? 40 प्लस 10, टोटल एरिया A1 प्लस A2 कितना आ गया बेटा? 50। और ये एरिया किसकी वैल्यू दे रहा है? वर्क की, वर्क यूनिट क्या होगी? ऐसा ही 50 जूल। आंसर क्या आ गया? 50 जूल। बोलो, क्लियर है? कैसे करना है? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Sir. Sir.